नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 458 करोड़ रुपए के साथ गोपाल रेड्डी हैं तेलंगाना के सबसे अमीर उम्मीदवार। 5 साल में 45% बढ़ी संपत्ति। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगेगा ब्रेक। बारिश के बाद धुंध छटी, आज इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। यूके की सेफ लिस्ट में जल्द शामिल किया जाएगा भारत। जाने क्या है इसका मतलब। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कब, कहां और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया, यहां जाने A to Z डिटेल। मैं स्टार नहीं हूं, तनीषा मुखर्जी के बयान पर कैसा था बड़ी बहन काजोल का रिएक्शन। झलक दिखला जा, 11 कंटेस्टेंट ने किया खुलासा। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। तेलंगाना में नामांकन का आज यानी 10 नवंबर को आखिरी दिन है। अधिकतर प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन कर लिया है। प्रत्याशियों की ओर से दाखिल किए गए एफिडेविट के मुताबिक 458 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ कांग्रेस के कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। नलगोंडा जिले के मुनुगोडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे राजगोपाल रेड्डी ने गुरुवार को 7 चुनाव अधिकारियों के सामने अपने नामांकन पत्र के साथ जो हलफनामा दिया है, उसमें उन्होंने अपनी पारिवारिक संपत्ति 458.37 करोड़ रुपए घोषित की है। देश के कई राज्यों में इस वक्त लोग ठंड का एहसास कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर के बीच बारिश के बाद लोगों को राहत मिली है। राजधानी में गुरुवार रात से शुरू हुई बारिश शुक्रवार यानी 10 नवंबर की सुबह तक जारी है। मौसम विभाग ने 10 नवंबर को केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं। राजधानी में बारिश के बाद AQI में काफी सुधार देखने को मिला है। दिल्ली की कई जगहों में आज सुबह 8 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफी गिरावट देखने को मिली। आरकेपुरम में जहां गुरुवार तक AQI गंभीर श्रेणी में था, तो वहीं अब AQI 102 पर पहुंच गया है। इसके अलावा अन्य कई इलाकों की आबो हवा भी बदल चुकी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को संभावना जताई थी कि शुक्रवार यानी 10 नवंबर को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। ब्रिटेन में एग्रीमेंट की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां की सरकार कई नए नियम और फैसले ले रही है, जिससे वहां पर बढ़ती अप्रवासियों की संख्या को रोका जा सके। यूके सरकार अप्रवासियों को उनके देश वापस भेजने में कई कानूनी अड़चनों का सामना भी करती है। इनसे निपटने के लिए वहां की सरकार कई कदम उठा रही है, जिससे भारत को सुरक्षित देशों की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव दूसरा कदम है। भारत को सुरक्षित देशों की श्रेणी में शामिल करने से भारत ब्रिटेन की अवैध यात्रा करने वाले भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और ब्रिटेन में शरण मांगने की उनकी संभावना खत्म हो जाएगी। बुधवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे गए मसौदा कानून में भारत और जॉर्जिया को सूची में जोड़े जाने वाले देशों के रूप में शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया तो बहुत पहले ही अंतिम 4 का टिकट कंफर्म कर चुकी थी, लेकिन अब वह टीम भी लगभग तय हो गई है, जिसके खिलाफ उसे सेमीफाइनल में उतरना है। यह टीम न्यूजीलैंड है। गुरुवार यानी 9 नवंबर रात को न्यूजीलैंड ने श्रीलंका पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल के आखिरी स्पॉट पर कब्जा जमा लिया। अब यह नामुमकिन ही है कि कीवी टीम का यह स्पॉट कोई छीन सके। दरअसल सेमीफाइनल के आखिरी स्थान के लिए न्यूजीलैंड के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी होड़ थी, लेकिन न्यूजीलैंड इसमें बहुत आगे निकल गया। अब पाकिस्तान अगर 287 रन और अफगानिस्तान अगर 438 रन से अपने आखिरी मुकाबले जीतते हैं, तो वह न्यूजीलैंड को पछाड़ कर सेमीफाइनल की दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है, यानी साफ है कि टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड से ही अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी ने एक बार फिर टीवी पर कमबैक किया है। वे डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के 11वें सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगी। इससे पहले मनीषा रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ट शो खतरों के खिलाड़ी और सलमान खान के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आ चुकी हैं। हाल ही में झलक दिखला जा सीजन 11 का एक प्रोमो सामने आया था, जिसमें तनीषा मुखर्जी इमोशनल नजर आई थी। उन्होंने कहा था कि वह कोई स्टार नहीं है। अजय और काजोल ने जो मुकाम हासिल किया वो नहीं कर पाई। अब तनीषा की इस बात पर उनकी बहन काजोल ने रिएक्शन दिया है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।